वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के शहरियों से अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम की होगी ये 74वीं किस्त। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क से होगा नश्र। हुकूमत ने यकम मार्च से कोविड की वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जारी की हिदायत। निजी अस्पतालों में फी शख्स के लिए वैक्सीन की कीमत 250 रुपए की मुकर्रर। अब तक हो चुके हैं 1 करोड़ 42 लाख लोगों की टीकाकारी। मुल्क की 8 रियासतों में कोरोना के नए मामलों में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र के अमरावती में 8 मार्च तक लॉकडाउन में तोसी। सनीचर को मुल्क भर में 113 लोगों ने गंवाई जान। फिलहाल रिकवरी की शरह की गई 97.17 रिकॉर्ड। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने खिलौने की सनत से ताल्लुक रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ की बातचीत। हुकूमत ने खिलौना सनत को मुकम्मल ताउन की कराई यकीन दहानी। रवायती हिंदुस्तान खिलौनों को जदीदियत के साथ मरबूत करने की ज़रूरत पर दिया जोर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज श्रीहरिकोटा से PSLV-C-51 के जरिए ब्राजीलियन सैटेलाइट अमाजोनिया 1 और दिगर 18 सैटेलाइट को करेगा लॉन्च। बॉक्सर दीपक कुमार ने 72वें ऑस्ट्रेलिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में चांदी का तमगा किया अपने नाम। इस मुकाबले में नवीन बोरा ने कांसे का तमगा जीता। अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। कोरोना के खिलाफ जारी आलमी लड़ाई में मिलेगी मदद। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व गैर मुल्की लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये इस महीने रेडियो प्रोग्राम की 74वीं किस्त होगी। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में नशर होने के फौरी बाद इलाकाई ज़बानों में भी इसे नशर किया जाएगा। इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में निजी सहूलियात को शामिल किया जा रहा है। आयुष्मान भारत PMJAE के तहत तकरीबन 10,000 निजी अस्पतालों को CGHS के तहत, 600 से ज़्यादा अस्पतालों और रियासती हुकूमत के तहत दूसरे निजी अस्पतालों में शामिल किया गया है। सेहत इंश्योरेंस स्कीमें कोविड वैक्सीनेशन मराकज़ की हैसियत से हिस्सा ले सकते हैं। मुफ्त खुराकें सरकारी कोविड वैक्सीनेशन मराकज़ पर दस्तयाब हों, जिसके लिए अखराजात को मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से बर्दाश्त करेगी। मरकज़ी हुकूमत ने मालूमात फराहम करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर काम करने वाले फ़ी शख्स से फ़ी खुराक 250 रुपये लिए जाएंगे। हुकूमत कोरोना के ताज़ा मामलात से मुतालिक मज़ीद एहतियात बरत रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में बढ़ते हुए कोविड मामलात का जायज़ा लिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रियासतों में निगरानी रखने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि कोविड से बचाव के लिए तमाम तर तदाबीर पर अमल किया जाए। और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात के लिए आइए हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, ख़ास करके आज की अगर बात करें तो जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए निजी सहूलतों को भी शामिल किया गया है, इससे कितना फ़ायदा होगा और कितनी बड़ी तादाद में लोगों तक वैक्सीनेशन पहुँचेगी?
निजी अस्पतालों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि 1 मार्च से यानी कि कल से 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं और जिनको कई दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी इस टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। ऐसे में सरकारी अस्पताल जो 10,000 जिनकी संख्या है और उसके अलावा निजी अस्पताल जिनकी संख्या 20,000 के करीब है, वहां पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और उसमें सभी राज्यों से कहा गया है कि जितने भी सरकारी के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें इस टीकाकरण अभियान को चलाया जाए और इसको लेकर के तैयारी पूरी तरह से कर दी गई है। कोविन जो आईटी प्लेटफॉर्म है उसके जरिए रजिस्ट्रेशन होगा, ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप जाएंगे, जब टीकाकरण के जो स्थान है वहां पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा आप पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोविन ऐप पे, कोविन वेबसाइट पे या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। तो निजी अस्पतालों को इसलिए भी शामिल किया गया ताकि लोगों को आसानी हो, घर के पास ही उनको टीकाकरण हो, भीड़ भाड़ से बचे और जल्द से जल्द टीकाकरण हो जाए। चूंकि बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया है तो बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। एक और बात है, अहम बात है जिसकी बात हो रही थी कि सरकारी अस्पताल में यह वैक्सीनेशन फ्री में होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं तो एक डोज का एक व्यक्ति की कीमत 250 से अधिक नहीं रखी गई है, यानी कि 250 से कम में ही निजी अस्पताल एक डोज की टीका देंगे। अगर दोनों डोज आप लेते हैं 28 दिन बाद तो पूरी कीमत वो 500 रुपया बैठती है। तो ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत भी नहीं होगी और पूरी तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है। आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे और जब जाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वहां कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। नितेंद्र, ये तो वैक्सीनेशन की बात हुई, आपने बहुत अहम जानकारी दी कि प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी कम कीमत पे ही ये दस्तयाब होगा, सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त है ही। लेकिन कुछ जगहों पे जो है कोरोना के मामलात कुछ स्टेट में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बाज़ जगह अफवाह भी उड़ी हुई है कि लॉकडाउन 2.0 आ रहा है, इस तरह से लेकर, तो इन अफवाहों पर भी किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है? देखिए, किसी भी तरीके से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं होगा, ये तो बहुत क्लियर है। कोई लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है, तो ये अफवाहों पे लोग ध्यान न दें। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ कुछ जिलों में मामले बढ़े हैं। उसमें दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में भी कुछ मामले बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते से देखें तो ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा है। उसकी 2-3 वजह देखने को आ रही है। पहला तो ये कि सब कुछ खुल गया है तो लोग हर जगह आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोग का आवागमन बढ़ गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं हम और आप लापरवाही कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो कोरोना हमारे समाज से चला गया है। ऐसा नहीं है। तो जब भी हम बाहर निकले या घर से बाहर जाए किसी काम से या दफ्तर में या कहीं भी बाजार में, तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन अभी भी करना है। और जब भी कोई सतह को छुए, कुछ भी छुए, तो अपने हाथ को साफ करते रहे, चाहे वो सैनिटाइजर से या फिर साबुन से हाथ धोना जरूरी है। अगर इसका हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना के संक्रमण से बचेंगे। और अभी भी खतरा बरकरार है और इसको आपको सजग रहना है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को बोला गया है कि आप जो कंटेनमेंट जोन है, जहां भी मामले आए हैं उनको कंटेनमेंट जोन को सख्ती से पालन करें, सर्विलांस को बढ़ाए, टेस्टिंग को बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए और जहां भी टीकाकरण अभियान चल रहा है उसको तेज गति से चलाया जाए। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने बैठक की राज्यों से, इन 7 राज्यों से, और उन्होंने कहा कि सख्ती से इसका पालन हो, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी राज्यों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि मामले को बढ़ने न दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम और आपको ध्यान रखना है कि मास्क जरूर पहने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। वैक्सीनेशन से लेके आपने तमाम जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। और कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए लोगों को ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो है गुंजाइश को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद पे सरकार की तरफ से, हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही है। हम बढ़ते हैं अगली बुलेटिन की तरफ, अगले खबर की तरफ। भारतीय खलाई तहकीकी अदारे यानी इसरो आज सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा से PSLV-C 51 के जरिए ब्राज़ील के सैयारचा अमाजोनिया 1 और दिगर 18 सैयारचों को लॉन्च करेगा। इसरो ने बताया है कि
PSLV-C लॉन्च करने से कबल मशक मुकम्मल हो चुकी है। ब्राज़ील का सैयारचा अमाजोनिया अमाजोन इलाके में जंगलात की निगरानी के मौजूदा ढांचे को मजबूत करेगा और ब्राज़ील की ज़राअती तनव्वु का जायज़ा भी लेगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट की मजीद ताज़ा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी नुमाइंदा आयशा खानम, जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। आयशा, भारतीय खलाई तहकीकी इदारे का एक और इसरो का हम कहें तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये। जी बिल्कुल मसूर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज जब ये इसरो का रॉकेट PSLV-C51 है, जब ये प्रक्षेपित होगा, जब ये उड़ान भरेगा, तो जाहिर है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये पहली बार है कि भारत ने जब NSIL एजेंसी गठित की है, जिसके तहत इसरो के साथ प्राइवेट एजेंसीज मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो पहली बार होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में NSIL का लॉन्च होने जा रहा है और भारत जो है दूसरे देशों के कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। और ये जो अमेजोनिया सैटेलाइट है, इसके साथ 18 दूसरे सैटेलाइट हैं। और खास बात यह है कि ये 18 सैटेलाइट जो है, ये स्टूडेंट्स, छात्रों ने तैयार किए, छात्रों ने बनाए हैं। और इन सैटेलाइट्स के तहत इसरो एक और माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है, जिसके जरिए ये संदेश जाएगा कि इसरो कैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और इन जो छोटे सैटेलाइट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट, जिनका वजन 10 या 15 किलो तक है एक सैटेलाइट का वजन, तो ये सैटेलाइट अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रोल्स के लिए भेजे जा रहे हैं। और खास बात यह भी है कि एक सैटेलाइट जो चेन्नई के स्टूडेंट्स ने तैयार की है, चेन्नई की स्पेस किड्स कंपनी से तैयार की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इस सैटेलाइट के जरिए भेजी जा रही है। और इसमें भगवत गीता का जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्क्रिप्शन है, वो भी इस सैटेलाइट में भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर छात्र भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्पेस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स, कई नए कदम शुरू किए हैं। और यही जताने के लिए छात्र प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। तो इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1054 को जब ये सैटेलाइट लॉन्च होगा, यानी जब ये रॉकेट PSLV-C51 इन सैटेलाइट को लेकर प्रक्षेपित किया जाएगा, तो भारत इस स्पेस क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका तमाम जानकारी के लिए। एक भारत का जो इदारा है इसरो, इसकी एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ा संग मील कह सकते हैं, एक और तारीख रचने जा रहा है इसरो। एक जो है 18 सैयारचे, खास करके अमाजोनिया के साथ 18 और इसमें भारत के बनाए हुए, जैसा कि हमारी नुमाइंदा हमको जानकारी दे रही थी कि भारत के तलबा के ज़रिए, स्टूडेंट के ज़रिए बनाया गया सैयारचा भी भेजा जा रहा है। एक बहुत बड़ी इसरो की कामयाबी हम कह सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में ग्रेजुएट्स के किरदार के बारे में बातचीत की। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर अपने खिताब टूवर्ड्स बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत को भी मुश्तरक किया। उन्होंने हाल ही में इख्तिताम पजीर हैदराबाद बल्दिया इंतखाबात में बीजेपी की जीत को एक बड़ी जीत करार दिया। इस बार हमें 48 सीट्स मिली। जितने वोट टीआरएस को मिले उतने ही वोट, बहुत थोड़े कम मिले, बाकी सारे उतने ही वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी के डबल हो गए और बाकी लोगों के कम हो गए। ये विजय है। और मरकज़ी वज़ीर ने बीजेपी और बकिया जमातों के दरमियान फ़र्क के बारे में तलबा को वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि बकिया पार्टियां सिर्फ कुंबा परवरी की सियासत कर रही हैं, जबकि पूरा मुल्क ही बीजेपी का कुंबा है। जिस पार्टी ने देश को नए ऊंचाई तक ले गए, वो पार्टी बेस्ट पार्टी है। जिन्होंने तेलंगाना का पूरा सत्ता काबिज करके केवल परिवार तक सीमित हो गई,
वो पार्टी नहीं तेलंगाना को न्याय दे सकती, ये भी हमें समझना चाहिए। फर्क क्या है टीआरएस में, बीजेपी में या बाकी पार्टियों में, हम में, कांग्रेस में और हमारे में? वो एक परिवार की पार्टी है, फैमिली पार्टी, एक फैमिली की पार्टी है। सारा सब कुछ फैमिली में ही चलेगा। और हमारी पार्टी में कोई फैमिली नहीं है, ये पूरी पार्टी ही एक फैमिली है, ये हमारी विशेषता है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करेगी। मैं आज बता सकता हूं कि बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे। मुल्क भर के दस्तकारों, कारीगरों और मुल्क में तैयार मसनूआत से सजाया गया 26वां हुनर हाट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी है। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया एहलकारों से बात करते हुए कहा कि मेले में अब तक 12 लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के तसव्वुर को पूरा करने के लिए इस मेले की कामयाबी को देखते हुए उसे दिल्ली से बाहर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी मुनाकिद किया जाएगा। जो हुनर हाट है वो वोकल फॉर लोकल को मास मूवमेंट बनाने में एक प्रभावी, परफेक्ट और प्रमाणिक भूमिका निभा रहा है। अभी तक जो अनुमान हम लोगों ने लगाया है, लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग वोकल फॉर लोकल अभियान का हिस्सा बने हैं, हुनर हाट में आए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1 मार्च तक ये संख्या लगभग 16 लाख से ऊपर जा सकती है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी 26वें हुनर हाट में मुल्क भर के दस्तकारों और फनकारों के हुनर का मेला जारी है। हुनर मेरा गांव मेरा देश की मरकजी थीम नुमाइश बीनों की तवज्जो का मरकज बन रही है। दिल्ली में देही भारत के तस्वीर को बयान करने वाली इस नुमाइश में नुमाइश बीनों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने। राजधानी दिल्ली में चल रहा हुनर हाट देश के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के साथ साथ मेरा गांव मेरा देश की संकल्पना को भी पूर्ण करने का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं ये लोग कहां से हैं और किस तरह इनका यहां पे विजिट हुआ है। आप कहां से आए हैं? हम चेन्नई से। किस लिए आए हैं आप? ये हुनर हाट देखने के लिए आए थे हम लोग। आपने क्या क्या देखा इसमें? हम सारे चीज़ देखा है और जो लो लेवल होता है उसको भी इधर मौका मिलता है, जो उसकी चीज़ जो मैन्युफैक्चर करता है वो बनाता है, उसको लेके आके यहाँ पे मार्केट में लेके आने का एक बड़ा मौका मिलता है उसको। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। और आपने क्या देखा यहाँ, किस लिए आए? मैं स्पेशली हुनर हाट देखने के लिए आया हूँ दिल्ली, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि हमारे देश के शिल्पकारों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, जिन्हें मतलब अभी हम सोचते थे कि भाई मिडल मैन्स बहुत सारा पैसा खा लेते हैं व्हाटएवर, यहाँ डायरेक्टली शिल्पकार हैं और कस्टमर हैं। गांव को जो आर्टिजन है उनको बढ़ावा देने में कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये हम सीधा मार्केट में लेके आ जा रहे हैं उनको। वरना क्या होता है कि ये जो ये शिल्पकार हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गांव से चल के आए हैं यहाँ पे, और उनको ये मौका मिलना डायरेक्टली कस्टमर से मिलना, जो यूजर्स हैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत अच्छे खासे विजिटर्स आए हुए हैं और हर तरह के विजिटर्स आए हैं। बिजनेस विजिटर्स हैं, जैसे मैं एक बिजनेस विजिटर हूँ, मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से इनके लिए मैं इनके प्रोडक्ट्स की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दूं और कुछ ना कुछ मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं। गांव के भी बहुत सारे यहाँ जूट की भी किसानों के उत्पाद हैं, खाने की भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोसेसिंग करके भी वैल्यू एडिशन किया। किस तरह महत्वपूर्ण है किसानों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मार्केट का राज है, तो किसानों को एक मार्केट दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से आए? I am from Chennai. Very good function and very good super. गांव की जो कल्चर है क्या दिखा आपने? मैं पूरा गांव का कल्चर देख रहा हूँ। यहाँ पे गायें हैं, पूरा खेत का माहौल है कि भाई मतलब कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, एक अपने असली भारत को देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के साथ साथ देश की विविधता में एकता के दर्शन कराता है ये हुनर हाट मेला। न केवल देश भर के आर्टिजन्स और कारोबारियों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का बड़ा माध्यम भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अस्मित दुबे के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं।
रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्डों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। कोविड-19 के मद्देनजर इलाकों में वोटिंग के लिए कई खास इंतजामात किए गए हैं। कोरोना मरीजों की आसानी के लिए शाम 4:30 से 5:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है। गैर जानिबदाराना और महफूज वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। और गुजरात के देही इलाकों में भी आज बल्दियात इंतखाबात जारी हैं। वडोदरा और ज़िले के 3 कॉरपोरेशन की 83 सीटें, जिला पंचायत की 34 सीट और तालुका पंचायत की 167 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज सुबह वडोदरा के दशरथ आदर्श प्राथमिकता शाला में जिला पंचायत के लिए वोटिंग शुरू हुई। लोगों में वोटिंग के तई खास जोशो खरोश देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा का 4था एडिशन मार्च में मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम का एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा के ज़हनों में इम्तिहानात के ज़हनी तनाव को दूर करने और नौजवान तलबा के हौसले बुलंद करने की गर्ज से किया है। कैथल ज़िले की 2 तालिबात अंजलि और नीतू परीक्षा पर चर्चा से बहुत मुतासिर हुई। उन्हें बहुत फ़ख्र है कि उन्हें दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तर स्कीमें अवामी मफादात पर मुनहसिर हैं, इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए की सताइश करती हैं। प्रधानमंत्री की यह सोच बहुत ही अच्छी है और इस प्रतियोगिता में लड़कियों को बहुत ही बढ़ावा मिलता है और प्रधानमंत्री से मैं यह निवेदन करती हूं कि वह ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाएं जिससे लड़कियों को बढ़ावा मिले और बच्चे उभर कर आएं। जो इन्होंने योजना चलाई बहुत ही अच्छी है और बच्चों का बहुत ही मनोबल भी बढ़ रहा है इससे। और इस योजना के तहत बहुत ही बच्चों को मतलब अपनी परीक्षा के जो इनके अंदर वो थे क्वेश्चन से वो क्लियर भी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेले 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के ज़हनी नस्व-ओ-नुमा में खिलौने अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा नफ्सियाती अमल और इल्मी सलाहियत को बढ़ाने में खिलौने बच्चों की मदद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिलौने न सिर्फ ज़हनी सलाहियत बढ़ाते हैं बल्कि उनकी चौतरफा तरक्की भी करते हैं। बच्चों की मजमूई तरक्की में खिलौने की अहमियत पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में खिलौने की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने खेल का सामान बनाने वालों से आत्मनिर्भर भारत के सफ़र का हिस्सा बनने की अपील की। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ तरह के खिलौने हैं जो कि माहौल दोस्त हैं। उन्होंने खिलौना बनाने वालों से ऐसे खिलौने बनाने की अपील की जो कि माहौल दोस्त हों और बच्चों में तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने का भी काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के पास तकनीक से मुतालिक तसव्वुर है और दुनिया को एक अनोखा नजरिया देने की भी सलाहियत है। चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी हैं और कॉम्पिटेंस भी है।
हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। तिजारत व सनत और रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने खिलौना सनत को सरकार की तरफ से ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। द इंडिया टॉय फेयर 2021 के सीईओ इजलास में उन्होंने कहा कि खिलौना ग्रुपों को ताउन देना कारोबारी माहौल को आसान बनाने, माहौलियात की मंजूरी हासिल करने और मेयारी जवाबित की तामील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मरकजी वजीर ने ऐलान किया कि जहां भी खिलौना क्लस्टर कायम किए जा रहे हैं वहां भारतीय मसनूआत के मेयार से मुतालिक इदारा जांच की गर्ज से लेबॉर्ट्रीज कायम करेगा। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि टेस्ट के लिए फीस जल्द ही काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे कीमत में कमी आएगी। और इस मौके पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने खिलौना मेले में 20 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने रवायती भारतीय खिलौने की जदीद तकनीक के साथ जुड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 57वीं तकसीम असनाद तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। यूनिवर्सिटी ने इस बार 1,78,000 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को डिजिटल डिग्रियां तकसीम करके तारीख रकम की। इसके अलावा कोविड वबा के बावजूद 673 PhD डिग्रियां तफवीज़ की गईं, जो गुज़िश्ता 5 बरसों में सबसे ज़्यादा है। इसके मौके पर तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने उनसे तहक़ीक़ के शोबे में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड के चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में तालीमी इंतज़ाम मजबूत रहा और ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए तलबा का साल ख़राब नहीं होने दिया गया। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामलात एक मरतबा फिर से बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने कहा है कि कोरोना के मामलात की रोकथाम के लिए ऑकलैंड में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने कहा कि ऑकलैंड में लॉकडाउन के अलावा न्यूजीलैंड के बाकी हिस्सों को दूसरी फहरिस्त में पाबंदियों के तहत रखा जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अवामी प्रोग्रामों को महदूद रखा जाएगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की जो पहली सुर्खी है, खिलौना मेला खुद कफील भारत की समत में बड़ा कदम। हमारे मुल्क में खिलौना सनत में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। इस ताकत में इजाफा करना, उसकी शनाख्त बढ़ाना खुद कफील भारतीय मुहिम का हिस्सा है। वजीर आजम के बयान को अखबार ने शाये किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, अक़लियती दस्तकारों के लिए इक़्तिसादी तोहफा है मोदी सरकार का हुनर हाट। इसी अखबार की अगली सुर्खी है, ये हुनर हाट से मुतालिक खबर को अखबार ने जगह दी है। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं मुल्की व गैर मुल्की बैन खरीदारी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने देसी मसनूआत को बढ़ावा देने की लोगों से अपील की है। तो अक़लियती दस्तकारों के लिए इक़्तिसादी तोहफा है ये हुनर हाट, ये कहा है मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने। आगे बढ़ते हैं, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो खेल से मुतालिक है। IPL के लिए 5 शहरों का इंतखाब किया गया। मुंबई को लिस्ट से फिलहाल बाहर रखा गया है। चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली आर्जी मेज़बान की फहरिस्त में है। मुंबई को एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक और सुर्खी है, पहले सफ़े की जो सुर्खी है वो आलमी खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपने पहले सफ़े की सुर्खी बनाई है। बाइडन ने सऊदी अरब के लिए अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का इशारा दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर वो हमसे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो उन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामलों से निमटना होगा। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया है खाशगी के कत्ल की मंजूरी सऊदी वली अहद ने दी थी। सऊदी अरब ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर पर नजर डालते हैं। म्यांमार से मुतालिक खबर है जो आलमी सफ़े की सुर्खी है। म्यांमार में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। म्यांमार में हालात कशीदा, पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सूखी नामालूम मकाम पर मुंतकिल मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां जारी। तो नाज़रीन, एक और अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर है देख सकते हैं, खिलौना मेले से मुतालिक है। इस अखबारात के जायजे में फ़िलहाल आज बस इतना ही। आपसे वक्त हो गया है बुलेटिन में रुखसत होने का। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।